नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी का जो व्रत किया जाता है, इसकी व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत की कथा को सुनने के कुछ खास नियम भी हैं, उनके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बहुला चतुर्थी का व्रत जो है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है और इस दिन भगवान श्री गणेश के निमित्त जो है व्रत किया जाता है। इस व्रत को खासकर वो माताएं रखती हैं जो संतान की कामना चाहती हों, संतान की प्राप्ति चाहती हों, या फिर वो माताएं करना चाहती हैं जो अपने पुत्रों की या फिर जो संतान है उनकी सुरक्षा, रक्षा और उत्तम भविष्य की कामना की चाहत रखती हों। खासकर ऐसे में यह व्रत तो और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। संतान के उत्तम भविष्य की कामना के साथ इस व्रत की शुरुआत की जाती है। भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन गौ माता की विशेषकर सेवा की जाती है। गौ माता को चारा इस दिन अवश्य खिलाया जाता है। इस पूजा में खासकर जो शाम के समय की पूजा होती है, इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा का। यदि आपके पास मिट्टी की प्रतिमा आप नहीं बना सकते हो तो ऐसे में मार्केट में अनेक प्रकार की कामधेनु गाय की जो है मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं, जो प्रतिमाएं होती हैं वो उपलब्ध होती हैं गाय और बछड़े के साथ। ऐसे में गाय और बछड़े दोनों की एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम बहुला चतुर्थी व्रत की कथा का पहले हम श्रवण करेंगे और उसके बाद व्रत की कथा को सुनने के जो नियम हैं उसके बारे में भी जानेंगे। आइए कथा का हम प्रारंभ करते हैं। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नाम की एक गाय रहती थी। बहुला गाय का एक छोटा सा बछड़ा भी था। बहुला को संध्या के समय घर वापस आने में देरी हो जाती थी तो उसका बछड़ा व्याकुल हो जाता था। नित्य प्रतिदिन बहुला घास चरने के लिए जंगल जाया करती थी अपने झुंड के साथ। एक दिन की बात है, बहुला अपने झुंड के साथ घास चरने के लिए जंगल गई और जंगल में घास चरते चरते कब अपने झुंड से बिछड़ गई इस बात का पता ही नहीं चला। ऐसा करते हुए धीरे धीरे जंगल में काफ़ी दूर तक वह निकल गई। अब जंगल में वह अपने घर का लौटने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। यह शेर कोई और नहीं था बल्कि कृष्ण कन्हैया जी थे, श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के मन में आया कि क्यों ना इस बहुला की जो है परीक्षा ली जाए। यह नित्य हमारी सेवा करती है और इसके मन में सेवा भाव है। यदि सच में सेवा भाव सच्ची है तो इसकी परीक्षा ली जाए। ऐसा सोचकर शेर का उन्होंने वेश धारण किया और बहुला के सामने आ गए। शेर को सामने देखकर बहुला अत्यधिक भयभीत हो गई, चिंतित हो गई। शेर ने तब बहुला का रास्ता रोका और उसे खाने की इच्छा प्रकट की। तब बहुला बहुत ही विनीत स्वर में शेर से कहने लगी, हे शेर महाराज, मैं शपथ लेती हूँ और मैं सच्चा वादा करती हूँ, मेरा बच्चा अभी बहुत ही छोटा है और वह सुबह से ही मेरी प्रतीक्षा देख रहा है। यदि मैं नियत समय पर अपने घर वापस नहीं पहुँची तो वह व्याकुल हो जाएगा। वो प्यास से बहुत ही बेचैन भी है। कृपया कर मुझे जाने दें, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी और उसे आखिरी बार प्यार करके वापस आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। जब आपके सामने उपस्थित हो जाऊं फिर आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर तनिक भी विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने वापस से सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह महाराज को विश्वास दिलाया कि वह अपने वादे के मुताबिक जरूर वापस आएगी। शेर ने बहुला को उसके बछड़े के पास जाने दिया। बहुला शीघ्रता से अपने घर पहुंची, अपने बछड़े को दूध पिलाया, खूब उसे प्यार किया, चूमा चाटा। उसके बाद अपने वादे के अनुसार वचन को पूरा करने के लिए सिंह महाराज के सामने जाकर उपस्थित हो गई। जब शेर ने उसे अपने सामने उपस्थित देखा तो बहुत ही हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सर झुकाया और अपने वेश में वापस आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुला के सामने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन आपकी पूजा करेगा अपनी संतान के निमित्त, वह बहुत सारी कामनाओं को रख सकता है
और उसके मन में यदि उसके संतान के प्रति किसी भी प्रकार की कोई चाहत है वह भी पूर्ण होगी। बहुला चौथ के दिन इस व्रत को रखे जाने की परंपरा तभी से चलती आ रही है और जितनी भी माताएं हैं खास तौर पे बहुला चौथ का व्रत अपने संतान के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए और दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। बहुला चौथ के दिन गौ माता की पूजा विशेष तौर पे तो होती ही है, साथ ही इस दिन गणेश पूजन और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा को सुनने के पहले कुछ नियम भी हमें पालन करने होते हैं, जैसे कि कथा सुनने से पहले आपको याद रखना है अपने सर को ढकना है। दूसरा, किसी न किसी आसन का प्रयोग करना है। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है, या तो आप अपने हाथ में सुपारी रख सकते हैं या फिर आप चावल या पुष्प रख सकते हैं। कथा सुनने के बाद इन सभी चीज़ों को भगवान श्री गणेश या फिर कान्हा जी के आगे छोड़ देना होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।